नमस्कार किसान भाइयों। हम लोग बहुत टाइम से अपने खेतों में फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो उसको यूज़ करते आ रहे हैं और हमें ये भी पता है कि 50-50 केजी के कट्टे आते हैं। यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटास हो गया इनके, और अब कैल्शियम नाइट्रेट आ रहा है, 25 केजी का बैग आता है। इन जितने भी बैग हैं इन सब के ऊपर जो है कुछ मात्रा लिखी होती है, परसेंटेज में लिखी होती है। जैसे यूरिया का जो कट्टा होता है इसके ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन 45%, डीएपी में लिखा होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस 18%, 46%। ऐसी एमओपी आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास उसको बोलते हैं, उसके कट्टे के ऊपर लिखा होता है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 60% लिखा होता है। तो आधे किसानों को आधे किसानों को जो है हमारे देश में ये भी नहीं पता है कि मतलब उसमें जो है यूरिया का जो भी बैग डालते हैं उसके अंदर होता क्या है। बस उनको बस इतना बोल दिया गया है कि यूरिया का एक कट्टा डाल दो तो फसल का रंग जो है वो एकदम हरे रंग की फसल हो जाएगी, उससे उसका कलर जो है वो एकदम डार्क हो जाएगा। डीएपी डाल दो, बस ये पता है डीएपी इतने कट्टे पड़ जाएंगे एकड़ में और डीएपी का मात्रा पूरा हो जाएगी, फसल अच्छी हो जाएगी। उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ होती है, इसका आधे किसानों को जो है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि यूरिया, डीएपी और पोटास, इनके सबके ऊपर जो परसेंटेज लिखी होती है उनके अंदर जो है कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। तो सबसे पहले यूरिया से चालू करते हैं। यूरिया का एक कट्टा जो है 50 केजी का जो आता है, 45 केजी का वैसे होता है वो, उसके ऊपर लिखा होता है 45% नाइट्रोजन। तो 45% में अब इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 45% है 45 को डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 0.45 आएगी। अब 0.45 को अपने को 50 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ताकि क्योंकि हमारा एक बैग जो है वो 50 केजी का है, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 22.5 केजी। मतलब एक कट्टा अगर यूरिया का लेते हैं तो उसके अंदर जो है 22.50 केजी नाइट्रोजन होती है। ये 50 केजी का कट्टा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 45 का कट्टा होगा तो इससे थोड़ी वैल्यू कम आ जाएगी, 21 केजी तक आ जाएगी इसमें। तो ये इसमें यूरिया का जो बैग है उसके अंदर केवल नाइट्रोजन पाई जाती है और उसके अंदर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अलावा कुछ नहीं होता उसके अंदर। बस जब भी आपकी फसल का रंग हल्का सा जो है लाइट होता है, कम होता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर यूरिया की कमी है, हमारी फसल जो है यूरिया मांग रही है और हम लोग जो है यूरिया उसमें डालना चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी के बैग में लिखा होता है 1846 करके लिखा होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है। अब 18% नाइट्रोजन में इसको हम लोग केजी में निकालना है कि कितना किलो इसमें जो है नाइट्रोजन होगी। तो हम लोग जो है 18 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 से, और इसको मल्टीप्लाई फिर आगे करेंगे 50 से, तो हमारी मात्रा जो निकल के आई 9 केजी। और ऐसी इसमें फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो होती है 46%। अब 46 को डिवाइड कर देंगे 100 से और 50 से इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो फास्फोरस की मात्रा जो आएगी एक कट्टे में वो आएगी 23 केजी। तो डीएपी के एक बैग में जो है 9 केजी नाइट्रोजन पाई जाती है और 23 केजी जो है फास्फोरस पाया जाता है। तो ये इतना हमें यहाँ से पता चल गया। अब इसमें क्या है, अगर आप यूरिया और डीएपी एक साथ डालते हैं
तो DAP में 9 kg जो है पहले से उसमें नाइट्रोजन होती है, तो इसलिए हम लोग जो है उसमें से यूरिया का जो कट्टा है वो आपको पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है 9 kg 22 में से 9 kg को माइनस कर देते हैं, जितनी मात्रा बचेगी उतना kg आपको यूरिया उसमें डालना पड़ेगा। पर हम लोग करते क्या हैं, हमें नॉलेज इतनी पता नहीं है किसानों को, और किसान जो है पूरा का पूरा कट्टा यूरिया का DAP के साथ मिक्स करके डाल देता है। उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा DAP में पहले से है। फिर ऐसी पोटास का होता है, पोटास में भी ऐसी आप लोग कि कोई भी फर्टिलाइज़र है जिसके ऊपर ऐसी परसेंटेज लिखी होती है, तो आप लोग इसी फॉर्मूले से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना पोटास है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है। अब हम लोग जो है कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आजकल बहुत चल रहा है। उसका बैग जो आता है, यारा कंपनी अगर मैं बात करूं तो 25 kg का आता है बैग, नाम है उसका नाइट्राबोर। तो नाइट्राबोर में जो कैल्शियम भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। अब नाइट्रोजन इसमें जो पाया जाता है वो होता है 14%। अब 14 में इसको kg में अगर फाइंड करना है तो 14 को डिवाइड कर दो 100 से, और हमारा बैग जो है वो 25 kg का है, तो 25 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.5 किलो। तो 3.5 किलो नाइट्रोजन पाया जाता है कैल्शियम नाइट्रेट में। और इसमें अगर कैल्शियम की बात करें तो 17% है। अब 17 को डिवाइड कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 25 से, और इसकी वैल्यू kg में आएगी 4.25 kg। इतना इसमें कैल्शियम होता है। और कंपनी बोलती है कि नाइट्राबोर जो है कम से कम 2 बैग आपको 25 kg के डालने पड़ेंगे एकड़ में, गन्ने के खेत में, तो 50 kg हो गया। तो 50 kg का आप लोग पता कर लीजिए, ये कम से कम बन जाएगा 9 kg के करीब, 8.8 kg ये बन जाएगा। मतलब 8.5 किलो कैल्शियम जो है पर्याप्त है अपने खेत के लिए, 1 एकड़ के लिए, गन्ने की फसल के लिए। अब चाहे कैल्शियम की इतनी मात्रा, चाहे आप कैल्शियम नाइट्रेट से पूरी करिए, या आप चूने से पूरी करिए, या फिर आप जिप्सम आता है, जिप्सम में सबसे अच्छी मात्रा होती है कैल्शियम की, तो आप जो है जिप्सम का 1 कट्टा भी डालेंगे उसमें 23% कुछ होता है कैल्शियम, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। और वो एकदम ऑर्गेनिक खाद है, वो केमिकल नहीं है, तो उससे आपकी फसल का नुकसान भी नहीं होगा। तो ये 3 मुख्य खादें हैं जो हम लोग डालते हैं, DAP, पोटास, और ऐसी कई खादें आती हैं। अब पॉलीसल्फेट भी आ रहा है ICL का, उस पर भी उसमें 4 चीज़ें होती हैं, वो भी एक जैविक खाद है। तो ऐसे आप जो है फर्टिलाइज़र की वैल्यू जो उसमें क्या क्या होती है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।